व्यूअर्स, अभी अभी आप लोग अपना पेपर देख कर आए हैं और मुझे पता है कि आपके दिमाग में कितना कंफ्यूजन है। क्यों पराग सर, आपको क्या लगता है? अरे सर पूछो दिमाग में क्या चल रहा है? मैं बच्चों से मिला था, बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हमने जो किया है अब क्या होने वाला है। अब किस तरीके से हमको क्या मार्क्स आएंगे, क्या परसेंटाइल होगा, किस तरीके से हम कौन सा कॉलेज मिलेगा, शिफ्ट वाइज हमारा क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। पराग सर, आपको क्या लगता है इस बार का पेपर किस टाइप के थे? हर शिफ्ट वाइज किस तरीके का पेपर आया? मैंने सारी शिफ्ट के पेपर्स को एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद मैंने ये पाया है कि ज्यादातर पेपर इजी से मॉडरेट लेवल के थे। कुछ शिफ्ट के अंदर मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा हायर लेवल का था, लेकिन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स तो आसान ही आया है। सारी शिफ्ट के अंदर फिजिक्स आसान आया है। मैथ्स के अंदर एक दो शिफ्ट के अंदर पेपर थोड़ा लेंदी आया है। क्लास में जो क्वेश्चन करा रहे थे, जैसे मैं मैथ्स का कराता हूँ, आप जो फिजिक्स करा रहे थे, तो अब की बार उस जो पिछले साल के पेपर के हिसाब से उतना पेपर टफ नहीं था। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था, थोड़ा ये लग रहा था कि हाँ बहुत कैलकुलेटिव पेपर है, बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो परसेंटाइल का जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है, जो एक निचोड़ है, वो अन्य किसी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। और इसको देखने के बाद, ये वीडियो जैसे ही आप देख लेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पे हर चीज का डिटेल में एनालाइज किया गया है। मैं पराग सिंगल और सैलेंसर स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से इस तरह के वीडियो पहले से भी लेके आ रहे हैं और उसी सीरीज में ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखते रहिए, बने रहिए। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने शिफ्ट वाइज, डेट वाइज एक एनालिसिस करके दिया है, जो मैं नहीं मानता हूं कि पूरी तरह सही है। मेरे हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक डेट वाइज, शिफ्ट वाइज पेपर का ढंग से एनालाइज किया है। क्या पैटर्न है, क्वेश्चंस को जो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने जो बताया है, जो इधर उधर से क्वेश्चन हमको मिले हैं, हमने उस पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा हर एक शिफ्ट का एनालाइज करके ये परसेंटाइल का जो एक्यूरेट, जितना मैक्सिमम एक्यूरेसी हो सकती है, हमने उस वीडियो में देने की कोशिश की है। और जब आने वाले समय में जेईई एनटीए जब अपना रिजल्ट शो करेगा तो आप देखेंगे कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो एनटीए के लगभग मैच करेगी, क्योंकि ये हम लगातार, हमने डे वाइज एनालिसिस इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ और लेंथी होता है। अब पराग सर ही बताएंगे कि हम लोगों का एनालिसिस किस तरीके का और कैसा किया है। जरा सर बताइए कि शिफ्ट वाइज हमारा क्या है, क्या रहा है पेपर के बारे में। जैसा कि सैलेन सर ने बताया है कि हमारा एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और कंप्लीट है। यहाँ पे इसको देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अब हमारा एनालिसिस को आप देखिए, ये जो हमने शिफ्ट वाइज जो एनालिसिस किया है केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स को, उसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया। जैसा आप देख रहे हो स्लाइड्स में कि जो इजी लेवल में कितने क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री में, मैथ्स में और फिजिक्स में, वैसे मीडियम लेवल में, वैसे ही डिफिकल्ट लेवल में। पराग सर, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ाते हो, तो जैसा आपने जो ये दिया है कि कितना हमारा फिजिक्स में एनालिसिस है, कितने क्वेश्चन किए हैं, उसको जरा बताइए। सर जैसा कि आप देख सकते हो, जब हम केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करते हैं शिफ्ट 1 के अंदर, वहां पे इजी क्वेश्चन का जो नंबर है वो 8 है। 8 इजी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स और केमिस्ट्री में। लेकिन वहीं यदि हम फिजिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 हैं। तो ये समझ सकते हो कि फिजिक्स का लेवल कितना आसान था कंपेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। जनरली फिजिक्स इतना आसान नहीं आता है कि जो फिजिक्स का जो स्कोर, अगर जिस बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन, अगर इजी लेवल था, अगर जिसने 18 to 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो आपके हिसाब से उसका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ओके रहा होगा। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं। यही पेपर इजी लेवल में है, तो जो बहुत ही ज्यादा जिसने तैयारी की होगी तो वो 25 में 25 भी क्वेश्चन कर सकता है। यस सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बच्चा अच्छी तैयारी करके जा रहा है वो फिजिक्स में 25 से 25 क्वेश्चन करके, ऐसा आपने देखिए तो मैथमेटिक्स में भी यही है। मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था 24 और की सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में। आप देखिए इसमें जो डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है, केवल एक हमने नंबर दिया, एक दो इधर उधर हो सकता है, उसमें तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जो हमारे पास क्वेश्चन आए उसके अनुसार जो हमने बनाया, सेम चीज़ आप सेकंड शिफ्ट में भी देखेंगे। तो मैथ्स का जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, इसमें तो 0 है। जो हमने एनालाइज किया है कि डिफिकल्ट तो क्वेश्चन थे ही नहीं, और इजी जो सेकंड शिफ्ट में थे 14 क्वेश्चन तो हमारे इजी हैं। वैसे ही फिजिक्स में भी देखिए कि
चाहे फर्स्ट फिजिक्स की फर्स्ट शिफ्ट हो 24 की या सेकंड शिफ्ट हो, उन दोनों में फिजिक्स बहुत ही इजी आई और केमिस्ट्री थोड़ा और दिख रहा है यहाँ पे कि थोड़ी सी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, जबकि लोगों का कहना है कि सेकंड शिफ्ट की केमिस्ट्री थोड़ी सी फर्स्ट शिफ्ट से इजी रही थी। तो और नेक्स्ट डेट का हम बताते हैं कि नेक्स्ट डेट, तो यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है पराग सर जी, टोटल कैसा बन रहा है जरा थोड़ा। देखो सर, मैं टोटल बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। यदि आप देखें पहली शिफ्ट के अंदर जो आसान क्वेश्चन थे टोटल 34 क्वेश्चन थे। तो जिस स्टूडेंट ने 34 से ज्यादा स्कोर किया है, 34 क्वेश्चन यदि किसी स्टूडेंट ने मिनिमम किए हैं, यानी इसका मतलब अराउंड 136 मार्क्स का जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, he will definitely get good rank सर, क्योंकि इजी से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अच्छी रैंक मिलने लगेगी। कहना है कि अगर उसने थोड़ा इजी लेवल के 34 क्वेश्चन कर लिए और कुछ मीडियम लेवल में अगर वो 30-31 क्वेश्चन कर लेता है, मतलब टोटल अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ अप्रॉक्स 60-65 के आसपास हो रहा है। बिल्कुल सर, यानी अराउंड उसके 200 से जो रैंक बन रही करीब 250 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 99.9 के आसपास स्कोर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हाँ, कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर वो यहाँ पर करीब 40 क्वेश्चन के आसपास कर ले तो हो सकता है कि वो एक अच्छा कट ऑफ पा जाएगा। 160, 170, 80 के अंदर आप अच्छा कट ऑफ पा सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में भी देख लेते हैं हम लोग कि सेम ही है सर, 39 क्वेश्चंस का ही है सेकंड शिफ्ट में। तो ओवरऑल एवरेज निकालें तो वही 30 to 35 क्वेश्चंस का एवरेज है। तो नेक्स्ट डेट में देखते हैं कि आखिरकार 25 जनवरी को क्या लेवल है। तो थोड़ा सा बताइए जरा कि 25 जनवरी को क्या था। सर अगेन यदि 25 जनवरी की बात करते हैं तो लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है और सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है। यदि आप केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, जिसकी वजह से केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। और जैसा मैंने पहले भी बोला 24 के अंदर फिजिक्स तो आसान ही आ रहा है। पता नहीं जेई वाले बहुत मेहरबान है कि फिजिक्स तो आसान से आसान ही किया जा रहा है ताकि बच्चों को फिजिक्स में, लेकिन बच्चे फिजिक्स में भी कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दे दिए हैं। थोड़ा सा वो सर एक आध शिफ्ट में पेपर आया है, अदरवाइज यदि मैं सारी शिफ्टों को मिला के बात करूं तो ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो फिजिक्स इजी रहा है, मैथ्स मॉडरेट रहा है। अगर यहाँ पर इजी लेवल की बात करें फर्स्ट शिफ्ट में तो करीब 32 वो केमिस्ट्री में बड़ी आसानी से ला सकता है, 48 मैथ्स में ला सकता है और 56 इजी लेवल में है। ये मतलब हर अगर सभी बच्चों का एनालिसिस करें तो ये मिनिमम मार्क्स तो हर बच्चा स्कोर कर ही सकता है, कर ही रहा होगा। जो अगर हम मीडियम लेवल में चले जाएं तो 92 टोटल स्कोर हो रहा है, यानी अगर दोनों को मिला दें तो करीब ये टोटल 220-222 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 228 के करीब जा रहा है। तो इसका मतलब है 228 में भी काफी अच्छे रैंक परसेंटाइल ला सकता है। सेम चीज सेकंड शिफ्ट में भी दिख रही है जी। सेकंड शिफ्ट में भी फिजिक्स ही वैसा ही आ रहा है, मैथ्स का भी कि ये है कि मैथ्स को अगर देखें तो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स लगभग सेम ही है। 12 क्वेश्चन उसमें दिखा रहे हैं, 13 क्वेश्चन इसमें है, वैसा ही यहाँ पर भी है। तो अगर टोटल यहाँ पर भी करें तो 132 करीब 260 के ऊपर आप 99 परसेंटाइल के ऊपर इस शिफ्ट में भी ला सकते हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने जहाँ तक देखा तो बहुत से बच्चों को मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट हुई क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैथ्स में 7 से 10 के बीच में भी क्वेश्चन किए और उधर आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स से उसको बैलेंस कर दिया, तब भी आप 92-93 परसेंटाइल ला सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ। पिछली बार तो ये हुआ था कि एक बच्चे ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन किए तो मैथ्स में केवल एक क्वेश्चन किया था, तब भी वो मैथ्स का उसका सिंगल परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के ऊपर आ गया था। इसलिए अगर मैथ्स को आपको लगता है कि नहीं मेरे मैथ्स में तो क्वेश्चन ज़्यादा पेपर हुए नहीं, 8 या 9 क्वेश्चन हुए और मुझे मेरा क्या परसेंटाइल आएगा, तो घबराने की जगह अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से स्कोर कर रहे हैं तो भी आप एक अच्छे परसेंटाइल तक ला सकते हैं। क्यों पराग सर? बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक सब्जेक्ट में वीक पड़ जाते हैं, तो उनको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि आपने एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम कर भी दिया है तो दूसरे सब्जेक्ट में काफ़ी स्कोप है उसको कवर करने का। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे आपके लिए सारा एनालिसिस लेके आए हैं। यहाँ पे आपको हम आगे पूरा रैंक वाइज एनालिसिस देंगे तो उससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। वीडियो को आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके किस परसेंटाइल में कितनी रैंक आई तो और लास्ट ईयर उतने नंबर पर कौन सा परसेंटाइल आ रहा था, ये इस वीडियो में हमने पूरी तरह एनालाइज किया और हमने कैटेगराइज भी किया है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी
का क्या कट ऑफ जाने वाला, हमने इसमें कट ऑफ भी बताया है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था और इस ईयर कट ऑफ आने की क्या संभावना है, वो भी हम इस वीडियो में आपको लास्ट तक बताएंगे। सर अगली शिफ्ट को देखते हैं कि 26 जनवरी की 29 को क्या रहा है। 29 में देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा पेपर टफ रहा है फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप देखिए कि मीडियम लेवल के 90 क्वेश्चन, जबकि इजी क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री और मैथ, लेकिन फिजिक्स यहाँ अभी भी उतना ही आसान है। सेम चीज सेकंड शिफ्ट में सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पैटर्न को देखा है। यहाँ पे वही पैटर्न चला आ रहा है। यदि हम केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करें तो इजी क्वेश्चन कम है, फिजिक्स में अगेन हमें ज्यादा मिले हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल में जाते ही देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो लेवल चल रहा है वो मॉडरेट की तरफ ज्यादा चल रहा है, लेकिन मैथ में कुछ 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं जिनकी वजह से मैथ थोड़ा लेंदी रह गया है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव रहा है इस बार, इसलिए कैलकुलेशन पे ज्यादा IIT JEE मेन वालों ने थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर बनाया था। लेकिन हाँ, जो लास्ट ईयर के पेपर से इस साल का पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं। जिन्होंने PYQ लास्ट ईयर की लगाई होगी, बहुत ढंग से लगाई होगी, उनके लिए ये पेपर उतना टफ नहीं रहा होगा, जहाँ तक का हमारा एनालिसिस ये कहता है। नेक्स्ट डेट पर चलते हैं सर हम लोग। लेकिन सर ओवरऑल यदि आप देखें तो यहाँ पे 29 तारीख को जो पेपर आए हैं वो 24 और 25 के कंपैरिजन में थोड़ा सा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो अब वो तो नॉर्मलाइज होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन कम भी हैं तो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वो भी हमने आपको इसमें बताया है, उससे घबराने की जरूरत है। परसेंटाइल ये नहीं होता है कि किसी फर्स्ट शिफ्ट वाले ने आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर दिए और आपने वो तो आपके डिफिकल्टी जो रेट है, जैसे मान लीजिए कि 24 जनवरी वाले मैथ्स के पेपर का डिफिकल्टी रेट 2.1% है और 29 जनवरी वाले मैथ का डिफिकल्टी रेट निकाला जाएगा, मान लीजिए इसका 1.7 है, तो अगर आप 1.8 तक पहुंच रहे हैं तो आप उस 24 जनवरी वाले से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है तो टफ और इजी पेपर को वो नॉर्मलाइज करते हैं और उस तरीके से आपका रिजल्ट शो होता है। तो सर नेक्स्ट डेट देख लेते हैं, 31 जनवरी को क्या रहा है। 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को हमारा केमिस्ट्री सेम इजी क्वेश्चन और मॉडरेट ही रहा है। मीडियम लेवल में 11 क्वेश्चन थे 10 है और डिफिकल्ट इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे। वैसा ही मैथ्स का भी यही रहा है। मैथ्स में देखिए 30 जनवरी को मैथ्स फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर टफ रहा था, इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं वो करीब 5 से 7 क्वेश्चन तक रहो। मैंने तो 5 दिए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे बच्चों से पता चला है मेमोरी बेस, तो 7 के आसपास क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, जबकि मीडियम लेवल के क्वेश्चन उतने ही थोड़े से मीडियम लेवल थे। तो थोड़ा सा 30 जनवरी में मैथ्स का क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स ऑन एन एवरेज वैसे ही रहा है जैसे अभी तक चल रहा है। और दूसरी बात एक चीज और है सर, 30th को ही सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट से इजी आया है। यदि आप ध्यान से देखें तो मैथ्स में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके अंदर 14 क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में बाय चांस पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड चला गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में वापस से वही पैटर्न आ गया है जो पहले से चला आ रहा है। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर कोई बच्चा करीब 230 के या 228 के आसपास क्वेश्चन स्कोर कर रहा है और यहाँ देखिए सेकंड शिफ्ट में 256, देखिए 30 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन परसेंटाइल दोनों में ही सेम आएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाला अगर कोई स्टूडेंट 230 या 31-32 क्वेश्चन करता है और सेकंड शिफ्ट वाला 256 के आसपास कर रहा है, लेकिन दोनों का परसेंटाइल सेम है, जबकि मार्क्स में डिफरेंस 20 मार्क्स का, यही नॉर्मलाइजेशन है। तो इस तरीके से टफ और इजी से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट में हमारा जो 31 जनवरी को हुआ है उस पेपर को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी देखिए कि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में इजी में मैथ्स और केमिस्ट्री ही थोड़ा सा ये एक पैटर्न बन गया है कि इस बार फिजिक्स को पेपर को काफी इजी किया गया और मैथ्स का पेपर मीडियम लेवल का रहा है, कैलकुलेटिव ज्यादा रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस रहा है इस बार एनटीए का कि थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंथी पेपर कर दिया है। लेकिन देखिए कि अगर 8 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखिए 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी एक आप अच्छा परसेंटाइल मैथ्स में ला सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ पर सर एवरेज क्या आ रहा है दोनों? मैं बताता हूँ सर आपको। देखो सर, यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो से बहुत क्लियर कर दी है बच्चों को कि आप लोगों का यदि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि और बच्चों ने आपसे ज़्यादा कर दिया है और मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपने ईजी लेवल को पार
कर लिया है किसी भी शिफ्ट के अंदर तो आपका डेफिनेटली परसेंटाइल बहुत ही अच्छा आने वाला है, 99 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि आप सेकंड शिफ्ट में देखें फिर से थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल हो गया है। केमिस्ट्री में आप देखो तो थोड़ा सा इजी लेवल 3 पे रह गया है, मॉडरेट लेवल का पेपर ज़्यादा आया है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस बार थोड़ा सा जेई ने केमिस्ट्री को थोड़ा सा हायर साइड पे लेके गया है। और अगेन जैसा कि सर ने बताया कि मैथ्स लेंदी है, बाकी मॉडरेट है, फिजिक्स तो इजी चल रहा है। इसमें टोटल भी अगर देखें तो करीब टोटल इसमें आ रहा है 260 के आसपास और इसमें करीब टोटल आ रहा है 264। हम अभी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम तीनों का एवरेज निकाल कर उसको सॉल्व करें तो करीब 250 और 260 के आसपास आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोनों शिफ्ट में लगभग सेम ही पैटर्न है, तो दोनों शिफ्ट में उतने ही मार्क्स का आ रहा है। तो सर नेक्स्ट डेट को देख लेते हैं कि क्या है। तो 1 फरवरी का एनालिसिस आपके सामने है। शैलेंद्र सर आप बताइए इसमें क्या क्या आपका जो ऑब्जर्वेशन जो ये जो इस बार जो लास्ट डे का जो ये जो पेपर आया है मैथ्स का, ये थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी भी था और थोड़ा सा टफ भी था। टफ एट द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि लेंथी नहीं था इस बार, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस था जो ये 1 फरवरी का पेपर आया। लेकिन इजी क्वेश्चन की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ ज्यादा थी। 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे वो करीब आप 5 क्वेश्चन तक कर सकते हैं मीडियम लेवल पे, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी 3 थे। और वही आप गौर करेंगे तो जो टोटल आ रहा है तो देखिए तो 136 यहाँ पर आ रहा है, 92 फर्स्ट शिफ्ट का हो रहा है, यानी टोटल ऑन एन एवरेज 210 या 220 नंबर के आसपास जा रहा है। तो 220 नंबर वाला भी बच्चा करीब 98-99 परसेंटाइल को स्कोर कर सकता है, अगर पेपर का जो डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा तेज होगा, नहीं तो 233-40 तक भी अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकता है। वहीं प्राग सर सेकंड शिफ्ट का क्या है? सर सेकंड शिफ्ट में यदि देखा जाए तो जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में इजी क्वेश्चंस ज़्यादा थे और मॉडरेट लेवल कम था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। बस इजी लेवल मॉडरेट की जगह पहुंच गया है। देखिए मॉडरेट में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं और इजी लेवल में थोड़ा सा कम हो गया है। फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिजिक्स ओवरऑल सेम ही चल रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इजी क्वेश्चंस का टोटल सर क्या आ रहा है? लेकिन टोटल की बात करें तो बिल्कुल वही टोटल पहुंच रहे हैं जो आप पहले से पहुंच रहे थे कि मॉडरेट लेवल और यदि इजी लेवल को मिक्स करते हैं तो वही 240 के अराउंड आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी परसेंटाइल मिलेगी बच्चे को यदि 240 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में आप देखें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में टफ क्वेश्चन तो आए नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, उस टाइप का टफ नहीं। मैथ्स के जरूर 2 या 3 क्वेश्चन टफ है। हाँ यहाँ पर हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि टोटल 75 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने नहीं किया। हाँ कुछ 70 है, कहीं पर 72 है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमें मिले हैं जिन पर हमें भरोसा है कि हाँ यही क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हमने उन्हीं पर एनालिसिस किया है, जो हमको स्टूडेंट्स ने हमारे बताया है कि सर इस टाइप का पेपर आया है। अब हम जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहे हैं सर कि अब क्या आपका स्कोर आने वाला है, क्या आपका रैंक होगी, किस तरीके से कितने नंबर पे कौन सा परसेंटाइल आएगा, कितने नंबर पे कौन सा नॉर्मलाइज करने के बाद क्या बनेगा, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बिल्कुल सर, अब जो आपके सामने स्लाइड लेके आ रहे हैं सर वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड होगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे सारा एनालिसिस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 24, 25, 29 एवरीथिंग इज गिवन हियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल परसेंटाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक तक का हमने एनालाइज करके दिया हुआ है। इतना डिटेल एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक आध कोई शिफ्ट का एनालिसिस लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस आप देखिए आपके सामने है। आप ये जरा देखेंगे कि जो 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पेपर इजी आया था, सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं कि इजी, अगर मान लीजिए इजी पेपर है, तो इजी पेपर को देखते हुए 30 में फिजिक्स में किसी बच्चे ने अगर 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, केमिस्ट्री में 23 क्वेश्चन कर लिए हैं और मैथ्स में 18 क्वेश्चन कर लिए हैं 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका जो ग्रांड टोटल बन रहा है वो करीब बन रहा है 61 क्वेश्चन और टोटली मार्क आ रही है 244। तो यानी कि वो 244 24 जनवरी में अगर इतने क्वेश्चन कोई बच्चा लगभग अटेम्प्ट करता है, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, अगर इतने क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करता है तो वो करीब 99.91 परसेंटाइल पा सकता है और उसकी अप्रॉक्स रैंक 975 तक पहुंच सकती है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन 975 से ऊपर ही उसकी रैंक, 975 मिनिमम है, उससे ऊपर उसकी रैंक आ सकती है।
वहीं सर मीडियम लेवल में अगर आप देखें तो क्या बता रहे हैं? हाँ क्या सर, यहाँ पे यदि हम मीडियम लेवल में देखें, जो कि पेपर में यदि कहीं मीडियम लेवल आया हुआ है, तो थोड़ा सा ये 30 मार्क्स का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 244 से यदि हम 212 को देखें तो यहाँ पे 212 नंबर पे अगर पेपर थोड़ा सा मीडियम कर लें तो फिजिक्स में 2 क्वेश्चन के डिफरेंस में अगर इतना क्वेश्चन अगर मीडियम पेपर मान के चलें, इजी ना मान के, थोड़ा सा मॉडरेट है या जैसा कुछ लोगों की, मैं पूरी तरह नहीं बता सकती कि इजी है मॉडरेट, हम अगर ले लें कि मिनिमम मीडियम क्वेश्चनों को ले लें, तो अगर आपने 18 क्वेश्चन किए हों या फिर केमिस्ट्री में 23 और मैथ्स में तो केवल 15 क्वेश्चन भी अगर आप करके आए तो भी आप 99.95 परसेंटाइल ला सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। और उसमें रैंक देखिए, रैंक का भी फर्क आ रहा है, रैंक नॉर्मलाइजेशन के बाद 438 के आसपास रैंक आ रही है, जो एक अच्छी एनआईटी में जाने के लिए एक अच्छी रैंक हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए, केवल आपने अगर इतने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हो। सेम चीज हम 25 सेकंड शिफ्ट में बताइए सर क्या है? देखिए सर, सेकंड शिफ्ट में भी बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यदि किसी बच्चे ने टोटल 65 क्वेश्चंस किए हैं और अराउंड 260 मार्क्स यदि वो स्कोर कर रहा है, अगर इजी लेवल को ले लें, हाँ इजी लेवल को लेके चले, तो वो 99.95 के करीब पहुंच जाएगा और उसकी रैंक 900 यानी 900 के आसपास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी शिफ्ट की बात करें, यदि हम मीडियम लेके चलें, दूसरी शिफ्ट में मीडियम लेवल की बात चले, तो यदि 220 नंबर यानी 55 क्वेश्चन, तो उसको यदि आ जाते हैं तो वो 630 रैंक के पास पहुंच जाता है। तो यानी सारा खेल इन्हीं बीच का है, 260 और 220 के बीच का है। इसका एवरेज भी अगर ले लें, सपोज दैट एवरेज भी कर ले तो करीब 245 के आसपास आता है। यस यानी उसकी अगर 245 मार्क्स भी वो 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट में कर रहा है, बिल्कुल, तो भी वो 99 के ऊपर ला सकता है, 99.9 तक पहुंच जाएगा और उसकी रैंक करीब 630 से लेकर 901 के बीच में मॉडरेट कर जाएगी, जो बहुत ही अच्छी रैंक है और अच्छी एनआईटीज की तरफ जा सकता है। इसमें घबराने की जरूरत, हो सकता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स में 10 ही क्वेश्चन किए हैं, केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन कर दिए और मैथ्स में 8 क्वेश्चन किए और 28 क्वेश्चन कर रहा है, फिर भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर उसका मीडियम लेवल आता है तो हो सकता है कि उसके परसेंटाइल 85-86 के आसपास अराउंड आ जाएंगे, वो भी एक कट ऑफ के तरीके ही होगा, अच्छा कट ऑफ आएगा, कैटेगरीज में है तो भी अच्छा ही आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये मिनिमम मार्क्स है अच्छी रैंक लाने के लिए जो हमने इसको बनाया है। अच्छा, जहां तक सर हम 25 और 29 जनवरी का ओवरऑल सिस्टम देखते चलते हैं, तो हमारा जो लेवल है, देखिए सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे देखेंगे कि इजी का लेवल लगभग सब जगह पे सेम ही आ रहा है। और मीडियम का लेवल भी आप देखें तो सब जगह पे आप देखते चलिए सर ये सेम ही आ रहा है। मतलब 25 जनवरी में भी अगर इजी मीडियम देखें तो 264 212 के बीच में इनकी रैंक 99.9। बिल्कुल। और वहीं 29 जनवरी में अगर आप देखेंगे तो करीब 252 इजी लेवल का है और 176, ये डिफरेंस कुछ ज्यादा है सर। हाँ सर, ये ऐसा थोड़ा मुश्किल आया होगा। अच्छा, तो इस केस में ऐसा हुआ है। अगर इसको इजी ले लें तो 250 और मीडियम करीब 176 मार्क्स, 176 में भी आप 99 स्कोर कर रहे हैं और रैंक करीब आपकी 413 के आसपास आ रही है। और इसमें करीब, जबकि इजी में इतने क्वेश्चन करने के बाद भी 1500 तक आ रही है। डिफिकल्ट में यदि आप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। डिफिकल्ट पेपर में जनरली बच्चों को बेनिफिट ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका पेपर डिफिकल्ट आ भी गया है तो आप पेशेंस रखिए, रिजल्ट नेक्स्ट में जरा देखते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या दिखा रहा है कि जो अभी जो लास्ट 3 डेज के पेपर हैं 30, 31 और 1 फरवरी में अगर आप देखेंगे तो करीब ऑन एन एवरेज सब इक्वल ही पेपर है। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 260 नंबर इजी लेवल का है और मिनिमम करीब 192 जा रहा है, जो आज की डेट में जो पेपर हुआ है 192 मार्क्स का। तो करीब एवरेज 200 और 260 के बीच का एवरेज है। यानी अगर कोई बच्चा 230 260 के बीच में मार्क्स ला रहा है सब्जेक्ट वाइज और पेपर कर रहा है तो उसको अच्छा परसेंटाइल मिल रहा है। 99.8 तक भी परसेंटाइल जा रहा है, कहीं कहीं पर 99.95 परसेंटाइल है, तो अच्छा खासा परसेंटाइल है। और रैंक को भी देखिए तो 915 मैक्सिमम रैंक है और मिनिमम रैंक 192 तक भी मिनिमम रैंक ला रहा है। 192 मतलब आप बहुत अच्छी टॉप एनआईटीज में, ज़्यादा सूरतगढ़, त्रिची जैसे अच्छी एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस जैसे आप ला सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल एनालिसिस हमारा है ये डेट वाइज, रैंक वाइज और परसेंटाइल आपको बताता है कि किस रैंक किस परसेंटाइल में कौन से रैंक। अब हम आपको कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2022 के दोनों शिफ्टों का क्या एनालिसिस रहा था। तो जरा देखिए कि जब लास्ट ईयर परसेंटाइल और रैंक में क्या था
तो सर जरा तो बताइए। सर देखिए पिछले साल का है, पिछले साल जो दोनों सेशन के रिजल्ट के आधार पे ये रैंकिंग बनाई हुई है। तो लास्ट ईयर की यदि बात करते हैं तो 99.9 परसेंटाइल पे 987 के अराउंड रैंक आया है, और फिर उसी हिसाब से जैसे जैसे परसेंटाइल घटता जा रहा है आप देख सकते हैं 99 पे परसेंटाइल में करीब 90,061 का परसेंटाइल है। हाँ, बिल्कुल लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो शायद पेपर थोड़ा, पिछली बार थोड़ा तो पेपर वैसा था, तो 99.9 परसेंटाइल, हाँ इतनी आसपास इसके आसपास ही रहेगा। हाँ, नॉर्मलाइज करने के बाद ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मलाइज करेगा नाटा। और लेकिन 90 परसेंटाइल में ज्यादा बच्चे स्कोर करेंगे। इस बार ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, पिछली बार शायद 7 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। हाँ, इस बार शायद 10 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। तो उससे मुझे लगता है कि इस बार 90 परसेंटाइल में रैंक थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन परसेंटाइल ज्यादा आएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अब ये जो लास्ट ईयर जून अटेम्प्ट था, लास्ट ईयर जो जून अटेम्प्ट था, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर भी देखिए कि 99.5 परसेंटाइल जब 24 की मॉर्निंग जून में हुआ था तो 200 मार्क्स है। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करें सारी शिफ्ट का, तो एवरेज जो मार्किंग आई है वो 2112 आई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो बिल्कुल सर, जो एनालिसिस हम स्टार्टिंग से बच्चे के सामने लेके आ रहे हैं, गिरे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं बंद करके आता हूँ। नहीं बंद नहीं कर, रुकिए थोड़ा, थोड़ा सा शांत करते हैं। तो जैसा कि सर हम पिछली पूरी स्लाइड से बताते आ रहे हैं हाँ। कि वही 200 और 260 जो एवरेज आप देखिए, हाँ, तो आप एवरेज पर अगर हम बात करें तो 212 पर एवरेज आ रहा है, तो परसेंटाइल हमारा 99.5 पहुंच जा रहा है। एवरेज आ रहा है करीब 186, तब परसेंटाइल हमारा 99 के आसपास है जी। और 171 एवरेज अगर हम ले लें कि तो 98.95 है। तो जो एवरेज आ रहा है रैंक का इस तरीके से, वो मार्क्स का एवरेज है। 212 मार्क्स में करीब आप 99.5 परसेंटाइल तक ला रहे हैं। सेम चीज इस बार भी ऐसा ही रहेगा, मेरे हिसाब से इतना चेंज नहीं बिल्कुल होगा। सर, हमने ज्यादा 222 और 223 तक का कहा है। 230 में भी हमने कहा है कि करीब 99.5 आएगा। हाँ, 10-12 पर नंबर का तो फर्क पिछले साल से इस बार आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा इजी है। पर मैथ्स का पेपर पिछली बार क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें भी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार मैथ्स का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने की वजह से थोड़े बच्चे परेशान रहे। इसलिए हो सकता है कि इस बार मैथ्स में जिसने थोड़े से भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो वो अच्छा परसेंटाइल गेन करेगा। और सर देखिए जरा, हम लोग बार बार 130 के आसपास का रेंज डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो 130 यानी इसका मतलब यदि कोई बच्चा इजी क्वेश्चंस कर लेता है हाँ। सारे पेपर्स के अंदर, तो उसको अराउंड 96-97 के आसपास वो पहुंच जाएगा। और जिसके ऊपर जितना वो करेगा उस हिसाब से उसका फिर परसेंटाइल बढ़ता ही चला जाता है। ये वो परसेंटाइल है जो आया है पिछली बार। ये एग्जैक्ट है कि 134 मार्क्स में भी आपको 96.5 यानी टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, करीब 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में अगर भी आपने कर लिए हैं तो भी आप अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं और एक अच्छी खासी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेम चीज वही है, वही एनालिसिस है। अन्य डेटों का एवरेज वही आ रहा है। 82 मार्क्स में भी आप देख रहे हैं कि 90 परसेंटाइल आप ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार भी ऐसा ही होगा, इस बार थोड़ा 85 तक जा सकता है, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। 2 या 3 मार्क्स का ही चेंज आएगा, उससे ज्यादा चेंज नीचे के लेवल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल में आएगा। तो इसमें आप देख इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने केवल 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, 20-25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके लिए भी एक अच्छी बात यह है कि वो भी 90 परसेंटाइल स्कोर कर ले जाएगा, जो एक अच्छी खबर है और आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब ये आप देख रहे होंगे कि जेई मेन का जो कट ऑफ है, ये जो कैटेगरीज वाइज हम लोगों ने कट ऑफ जो पिछले 2 साल का जो कट ऑफ आया है वो जरा बताइए। इसमें सर हम लोगों ने एडवांस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसका डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो बच्चे जेई मेन के अंदर यदि 2022 की बात करें तो अराउंड जिनका परसेंटाइल 88.4 के आसपास रहा है जनरल कैटेगरी में, वो सब एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और जैसा कि अभी हमने मार्क्स में देखा 88.4 परसेंटाइल अराउंड 80 मार्क्स के आसपास आ जा रहा है। तो यदि आपने 80 मार्क्स के आसपास स्कोर किया है इस पेपर के अंदर, जो कि 80 से भी 85-86, हाँ, तो आप लोग इजीली एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। बाकी सब कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन में भी देखिए तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अगर पिछली बार का देखें तो कट ऑफ 63%
33 परसेंटाइल का EWS कैटेगरी के लोग जे एडवांस में चले गए हैं। वहीं OBC जो नॉन क्रीमी लेबर है उसमें भी 67 परसेंटाइल था, जबकि देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 21 और सेम इस बार भी यही होना है। अगर यहाँ 88 है तो 88 ही रहेगा और जनरल कैटेगरी वाला आराम से जे एडवांस के पेपर में जा सकता है और आपको जाना भी चाहिए पेपर देने के लिए। सेम चीज़ शेड्यूल कास्ट के लिए भी यही है, 43% है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन इस बार भी केवल 43-46 के बीच में ही परसेंटाइल यहाँ पर भी रहना। और शेड्यूल ट्राइब के लिए 26 तो 34 परसेंटाइल होगा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी ये करीब देखिए तो उसमें तो 0 है, उसका तो कोई वो नहीं है, तो ये आपका परसेंटाइल है। अब जेईई मेंस में जहाँ पर आप एडवांस में जब जाएंगे तो आपको 23 IITs का पेपर देने को मिलेगा। सेम NITs आपके पास 32 है, IIIT 26 है, और गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी 33 के आसपास हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कम मार्क्स की वजह से निराश हो जाते हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास NITs, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं, और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छा पैकेज दे रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेती, खुद का भी पेपर ले सकती हैं इंटरनल मार्क्स देकर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, अच्छी ब्रांच मिल रहा है। कोशिश करिए कि अच्छी से अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिले। हो सकता है कि आपको किसी कॉलेज में जो आप ब्रांच चाहते हैं वो नहीं मिले, थोड़ा सा ऐसा कम कॉलेज है लेकिन उसमें ब्रांच अच्छी मिल रही, तो कोशिश ये करा करिए कि ब्रांच अच्छी चूज़ कीजिए। इसमें ब्रांच की वैल्यू कॉलेज से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट सर हम लोगों ने का जो है, तो देख लीजिए इतनी सारी IITs हैं, तो आप जानते हो, तो एडवांस का जब पेपर देंगे तब करेंगे हम लोग इस पर एनालिसिस। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो ऐसा ही आएगा कि स्टेट वाइज हम आपको बताएंगे कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सी NIT कितने परसेंटाइल में आपको मिल जाएगी, ये हम आपको बताएंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 23 NITs हैं, जिसमें से जो टॉप की 5 NITs हैं, ये बहुत, ये टायर 1 की हैं, ये टॉप की NITs हैं टायर 1 में, ये सेकंड NITs हैं टायर 2 में, और ये थर्ड कैटेगरी की है टायर 3 में। ये जो हमारी NITs हैं ये टोटल, इसमें से NIT त्रिची, कर्नाटका, राउरकेला, वरंगल, ये तो बहुत ही टॉप की। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि IIT से भी अच्छा इसमें आपको एक फोकस मिलता है, और बहुत अच्छा पैकेज है। एवरेज पैकेज ही इन 4 NITs का 36 और 37 परसेंटाइल है। नेक्स्ट सर, और ये कैटेगरीज हैं। NIT रिजर्वेशन पॉलिसी आप जानते ही हैं कि जनरल EW 10% है, OBC का 27% है, SC का 15% है, ST का 7.5% है, और फीमेल 20। तो यहाँ पे सर फीमेल स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि उनके मार्क्स कम भी है तो दे विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। और अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट भी रह जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना। ये वीडियो लेके आने का ये ऑब्जेक्टिव चाहिए, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सारी जानकारियाँ देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम NITs का और स्टेट वाइज एनालिसिस करेंगे किस इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ पर कौन सी ब्रांच आपको कितनी अच्छी मिलेगी। उसके लिए आप इंतजार करिए, हम नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट टाइम पर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड, एंड स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से इस तरह के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।